आपको स्ट्रेच मार्क्स है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो आपने क्या किया, कैसे नहीं आए, आपने स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए क्या किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं और आज उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आपको करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है और जब से वीमेन लोगों को पता चला है कि मेरा एक बेबी भी है, मतलब कि टिकटॉक के टाइम में बहुत सारे वीडियोस बनाती थी और सबसे पहले मुझे वहीं पे ही देखा गया है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेरा बेबी भी है। तब से मुझे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि दी आपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या किया, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो बहुत सारी वीमेन है जिनको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। तो मैंने भी बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेरा प्रेगनेंसी का टाइम कैसा था, मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये भी मुझे शेयर करना था और मैं सोच रही थी बहुत टाइम से। बट आज फाइनली उसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ आपसे। मे बी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आई होप हेल्पफुल हो। देखो, पहली बात तो ये कि हर किसी का स्किन टाइप सेम नहीं होता, अलग अलग स्किन टाइप के लोग होते हैं, तो रिजल्ट्स भी अलग अलग ही आएंगे। जैसे कि हर औरत प्रेग्नेंट तो हो जाती है बट एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा वाला तो अलग ही था, हालांकि सबको खुद का अलग ही लगता है, बट एक होता है ना कि हर किसी के एक्सपीरियंस में से कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है। तो मैं आज स्ट्रेच मार्क्स पे बात करने जा रही हूँ। तो मेरे प्रेगनेंसी के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन मेरा जो था वो क्रिटिकल ही था। अब बाद में वो वीडियो में जरूर लेके आऊंगी। आज हम स्ट्रेच मार्क्स पे ही बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक है उस पे ही बात करेंगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेच मार्क्स कहाँ कहाँ पे आते हैं और कब कब आ सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स स्टमक पे आते हैं, कई लोगों के तो सिर्फ स्टमक पे आते हैं, किसी के ब्रेस्ट पे आते हैं, किसी के कमर पे आते हैं। मैंने तो देखा है कि पूरे बॉडी पे भी आ सकते हैं, जैसे कि आर्म्स पे हुआ, नीज पे हुआ, थाइज पे हुआ, पैरों पे भी स्ट्रेच मार्क्स आते मैंने देखा है। तो पूरे बॉडी पे भी आ सकते हैं, अलग अलग जगहों पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर प्रेगनेंसी आएंगे ही आएंगे, इस बात की तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। नॉर्मली टीनेज में भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं बट प्रेगनेंसी में ज्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा वेट जो है वो सडनली गेन हो जाता है। और टीनेज में क्यों? क्योंकि तब भी हमारी हाइट जो है वो सडनली बढ़ती है, वेट भी गेन होता है किसी किसी का। तब तो ज्यादा नहीं आते हैं स्ट्रेच मार्क्स, बट होते टीनेज में भी स्ट्रेच मार्क्स होते। मेरे खुद के नीज पे थे स्ट्रेच मार्क्स, तो वो हो जाते हैं वेट बढ़ने से या फिर हाइट बढ़ने से हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी हाइट सडनली बढ़ती है या फिर हम वेट गेन कर लेते हैं तो हमारी स्किन में जो खिंचाव आता है उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्कार्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और इसी दौरान हमारी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यह ज्यादातर किस किस को हो सकता है? मतलब कि जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्ट्रेच मार्क्स जो है वो कभी भी किसी को भी आ सकते हैं। तो ज्यादातर वो उनको हो सकते हैं जिन, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद की मैं बात कर रही हूँ, किन किन को ज्यादा आ सकते हैं? जिनको टीनेज में, जैसे कि शादी से पहले ही स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी हो, नीज पे होते हैं, थाइज पे होते हैं, हिप्स पे होते हैं, ब्रेस्ट पे होते हैं, तो उन महिलाओं को ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। या फिर जिनका वेट जो है वो पहले से ही गेन हुआ होता है, या फिर प्रेगनेंसी में वो वेट गेन कर लेती है, या फिर बेबी का जो वजन है वो ज्यादा होता है, तो उनको भी स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा होने की संभावना रहती है। और इसमें एडिशनल जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप अपनी माँ को ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो या फिर सिस्टर्स लोगों को हो तो आपको भी हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक भी होता है। और ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं ज्यादा पानी नहीं पीती है, पौष्टिक आहार नहीं खाती, या फिर जिनको डायबिटीज है, उनको भी स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा होने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अब आते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे। आपको स्ट्रेच मार्क्स है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो आपने क्या किया, कैसे नहीं आए, आपने स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए क्या किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं और आज उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आपको करने हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे भी आपकी तरह प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, बट हाँ
मुझे स्ट्रेच मार्क्स स्टमक पे नहीं आए, ना हिप पे आए, ना ब्रेस्ट पे आए, ना कमर पे आए। और मुझे जो स्ट्रेच मार्क्स आए वो अपनी थाइज पे आए हैं, और वो कैसे आए वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। गाइज ये मेरे खुद के फोटोज है। तो जी हाँ, मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थाइज पे आए हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको आफ्टर प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स ना आए। खैर दुनिया का तो जाने दो, बट 99% ऐसा कोई नहीं है जो इस हानिकारक चीज से बचे। प्लस दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो स्ट्रेच मार्क्स आने से बचाए। जहाँ आने हैं वहाँ आके ही रहेंगे, लेकिन हाँ उसका परिणाम जो है उसको कम करने में हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। और गाइस दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो आए हुए स्ट्रेच मार्क्स को हटाए, सिवाय प्लास्टिक सर्जरी के। मे बी वो भी मैं अंदाजे ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है कि प्लास्टिक सर्जरी से जाता होगा भी नहीं होगा, बट मैंने अंदाजन बोल दिया। बट हाँ ये तो मुझे पता है कि स्ट्रेच मार्क्स अगर आए हैं तो वो कभी नहीं जा सकते। हाँ उसका असर थोड़ा सा हल्का सा कम हो सकता है अगर कुछ औषधि होगी भी, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स जो है वो कभी भी नहीं जा सकते। अब दूसरा सवाल, आपने ऐसा क्या किया कि आपको पेट पे या फिर कहीं और स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए? वो इसलिए क्योंकि मैं लकी थी, या फिर कह सकते हो मैं अपनी माँ पे गई हूँ, या फिर ये भी कह सकते हो कि मुझसे वो सारी एक्शंस नहीं हुई होंगी जो स्ट्रेच मार्क्स लाने में ज्यादा हानिकारक हो सकती हो, जैसे कि ईचिंग, खुजलाना, या फिर स्किन फिट कपड़े वेयर करना, पानी कम पीना। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है ईचिंग, क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे 7वें, 8वें, 9वें मंथ में ना बहुत ज्यादा ईचिंग आने लगी थी, और मैं बहुत सॉफ्टली हाथ फेरती थी अपने पेट पे, बट खुजलाती नहीं थी। तो वो एक मेन थिंग है जो हमें स्ट्रेच मार्क्स जो है वो लाने में बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, हम डायरेक्टली खुजलाते हैं। मैंने अपने प्रेगनेंसी को देख के और सारी चीजें एक्सपीरियंस करके मैंने अंदाजा लगाया। अब मैं आपको अपने प्रेगनेंसी के कुछ फोटोज दिखाती हूँ। अब इतना बड़ा पेट होगा तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। बट मैं थी ब्लेस्ड, मुझे नहीं आए। जैसे कि क्यों नहीं आए वो तो मैंने अभी अभी आपको बोला, बट कोई कोई रहता लकी जैसे कि मैं हूँ। लेकिन हाँ मैं अभी के भी आपको फोटोज दिखाती हूँ जहाँ पे मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, बट पेट पे नहीं आए। पेट का भी दिखाती हूँ अभी का, और थाइस पे भी मुझे किस तरीके से स्ट्रेच मार्क्स आए वो भी दिखाती हूँ। मुझे स्ट्रेच मार्क्स क्यों नहीं आए उसका लॉजिक मैंने लगाया। मुझे याद है जब भी मुझे इचिंग होती थी मैं खुजलाती नहीं थी, और मैं बड़े सॉफ्ट ड्रेसेस वेयर करती थी। मुझे याद है मैंने हार्डली कभी पैंट वेयर करी होगी, जीन्स तो मैं वेयर करती नहीं थी। मैं लॉन्ग ड्रेसेस वेयर करती थी, गाउन थे मेरे पास। गाउन मतलब जैसे कि वो हमारी मम्मी लोग पहनते वो वाले नहीं, 1 पीसेस रहते थे सॉफ्ट वाले, बड़े वाले, या फिर अनारकली ड्रेसेस। और इलास्टिक वाली पैंट नहीं वेयर करती थी जो कि हमारे पेट पे इलास्टिक आए, फिर रेडनेस आती। क्योंकि आफ्टर 6, 7, 8 और 9 मंथ में क्या होता है ना कि बेबी बम्प दिखने लगता है, फिर हमारे पेट की जो स्किन है, पेट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है, तो हमारी स्किन स्ट्रेच होने लगती है। जितनी स्ट्रेच होती है उतनी सेंसिटिव भी होती है, तो जितनी सेंसिटिव होती है वो उतनी वहां पे रेडनेस और ईचिंग आ सकती है, क्योंकि पेट हमारा स्ट्रेच होता रहता है, हर दिन बढ़ता रहता है। तो हमें ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है तब के टाइम। मुझे याद है मैं ना इतनी परेशान हुआ करती थी ना कि पूछो ही मत। बट मुझे याद है मुझे बताया गया था कि मेरे बहनें जो है, मेरी 3 बहनें बड़ी है, उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि मुझे ईचिंग जब आए तो नाखून नहीं लगाने हैं, हार्डली हमें खुजलाना नहीं है, ज्यादा वहां पे हाथ नहीं लगाना है। तो जो वो रूल्स थे ना मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती थी। पेट जब बढ़ता है और उसी में अगर हम हार्श वाले कपड़े वेयर करें, थोड़े से भी चुभने वाले हो, इतू से भी अगर चुभने वाले हो ना, तो रेडनेस और भी ज्यादा बढ़ती है और भी ज्यादा ईचिंग आती है। जितनी ईचिंग आती है उतना हम खुजलाते। तो तब तो हमें पता नहीं चलता, बट जब डिलीवरी हो जाती है और पेट का साइज कम होता है
तब वो स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। देखो, इचिंग आने से तो कोई नहीं रोक सकता है, वो तो जैसे जैसे पेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी स्किन जो है वो खींचेगी और इचिंग तो आएगी आएगी, बट कंट्रोल तो हमें करना ही पड़ेगा। और सिर्फ सॉफ्टली हमें हाथ फेरने के बजाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन ऊपर से अगर हम एक्स्ट्रा डाले स्किन फिट कपड़े वेयर करके, हार्श कपड़े वेयर करके, तो और भी ज्यादा इचिंग आ सकती है। तो वो जितना हम कम करेंगे उतना हमें उस प्रॉब्लम से कम फेस करना पड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखना है, हमें सॉफ्ट कपड़े वेयर करने हैं और साथ में कॉटन ज्यादा वेयर करना है, सॉफ्ट कॉटन, तो हमारी स्किन की ज्यादा हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। तो बार बार मेरा ध्यान वही जाता था। जितना याद है कि मेरी डिलीवरी के 10-15 दिन पहले मैं कोकोनट ऑयल लगाया करती थी ताकि वहां पे मुझे इचिंग ना हो। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि कोकोनट ऑयल लगाओ, तो लास्ट मंथ मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था, इतना मुझे याद है, बस इतना किया था मैंने। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ब्लेस्ड ही बोलूंगी, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स आने या जाने का हमारे हाथ में नहीं रहता है। जिसको आने होते उसको आते, जिसको नहीं आने होते उसको नहीं आते हैं। तो डॉक्टर्स के हाथ में भी ये नहीं होता है, तो इसलिए मैं ब्लेस्ड ही हूँ। तो गाइज, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि मार्केट में जो भी एक्सपेंसिव दवाइयाँ आती है, क्रीम्स आती है, उनको बिल्कुल भी ना खरीदे, क्योंकि उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं बनी है, क्रीम्स नहीं बनी है जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को आने से बचाए या फिर आए हुए स्ट्रेच मार्क्स को हटाने में हेल्प करे। ऐसी कोई भी दवाई आपके काम नहीं आने वाली। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आपको स्ट्रेच मार्क्स से अगर बचना है तो वहाँ की जो सेंसिटिव स्किन जो हमारी होती है उसको ना मॉइस्चर रखे। मॉइस्चर रखने के लिए आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है, दिन में 2-3 बार लगाना है। वहाँ की स्किन जो है वो ड्राई नहीं रखनी है, उस पे मॉइस्चर टिका के रखना है ताकि आपको इचिंग ना हो। जितना आप मॉइस्चर रखोगे स्किन को वहाँ के, उतना स्ट्रेच मार्क्स ना आने में आपको हेल्प हो सकती है। इससे आपकी स्किन जो है वो मुलायम भी रहेगी, इचिंग भी नहीं आएगी और आप रिलैक्स भी फील करेंगे। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो ये कि स्ट्रेच मार्क्स तो आने से हम रोक नहीं सकते, बट हाँ उसका परिणाम बिल्कुल कम कर सकते हैं। वो कैसे? पहला तो ये कि ज्यादा पानी पियो, हेल्दी फूड खाओ और प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही अपने पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज रखो। हर दिन मॉइस्चराइजर यूज करो, हर दिन अपने पेट पे, बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगाओ। कॉटन के या फिर सॉफ्ट फैब्रिक वाले कपड़े वेयर करो और स्किन फिट कपड़े वेयर बिल्कुल भी ना करो। अपने पेट पे इलास्टिक आए इस तरीके की पैंट्स वेयर मत करो। स्किन टाइट वाली पैंट जो आती है वो भी वेयर नहीं करने आपको। सबसे मेन थिंग तो खुजाओ नहीं, कितनी भी इचिंग आए कंट्रोल करना, हाथ फेरना, ऐसे ऐसे करते रहना, लेकिन नाखून नहीं लगने चाहिए या फिर हार्डली खुजलाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नहाने के बाद इंस्टेंट अपने पेट पे मॉइस्चराइजर लगाए। जब हमारा जो बॉडी होती है वो वेट होती है उसी पर मॉइस्चराइजर लगाए ताकि हमारी स्किन जो है वो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो। कोकोनट ऑयल तब यूज करना नहाने के इंस्टेंट स्टमक पे और रात को सोने से पहले अप्लाई करना नहीं भूलना। सिक्विन या फिर वर्क वाले कपड़े वेयर मत करो, इसके बजाय आप कॉटन के लॉन्ग ड्रेसेस, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आप 1 पीसेस वेयर कर सकते हो। सॉफ्ट कपड़े वेयर करने हैं और स्पेशली बेबी बम के बाद तो आपको बहुत ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो रखी होती है, तब ज्यादा केयर करनी है। इलास्टिक जीन्स वीन्स तो बिल्कुल भी मत पहनो, पूरा स्किप कर दो अपने लाइफस्टाइल से। साथ ही साथ आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। हम घर में बैठ के अलग अलग रेमेडीज करते हैं। प्रेगनेंसी में हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई होती है ऑलरेडी, उसके ऊपर अगर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करें तो आप स्ट्रेच मार्क्स को और भी ज्यादा बुलावा दे रहे हो। दूसरा तो ये कि मार्केट में कॉस्टली दवाइयाँ आती है, क्रीम्स आते हैं, वो लगाना अवॉइड करो। अब मैं लास्ट तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर से। इफ मैं डॉक्टर हूँ और आप मेरा पेशेंट हो, आप मेरे पास आए और मुझे बोला कि डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ दे दो कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स जाए या फिर मुझे ना आए, तो मैं तो हूँ डॉक्टर, मैं अपने पेशेंट को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, कैसे भी करके नहीं जाने दूंगी। तो मैं कुछ ना कुछ तो आपको दूंगी। अगर आपने लिया तो आपको क्या लगेगा, डॉक्टर ने दिया है तो जाएगा ही जाएगा, या फिर मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे तो आप ट्रस्ट करके वो लगाएंगे और वहाँ पे तो पहले से सेंसिटिव स्किन हो रही होती है तो वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो मेरी सहेलियों, ट्रस्ट में आप अगर इन सारी क्रीमों पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और टाइम के साथ साथ आप अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। तो ये बिल्कुल भी ना करो, किसी डॉक्टर को मत पूछो। और हाँ,
अगर कुछ ज्यादा ही आपको लगता है तो आप सलाह ले सकते हो उनसे, बट एक्स्ट्रा कुछ अप्लाई मत करो। अपने दिमाग में कोई क्यूरीज हो तो आप उनको पूछ सकते हो, बट एक्स्ट्रा कुछ अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने जो जो बताया बस फॉलो करो, और ये बहुत जेन्युइन वीडियो है, जेन्युइन एक्सपीरियंस है। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये सब आपके साथ शेयर करा है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। और बहुत बेसिक है, और अगर आपने भी सोचा ना तो आपको भी पता चलेगा कि आने की चीज है बट जाने की चीज नहीं है। तो कम आए इसलिए हम कुछ कर सकते हैं, बट अगर आए हैं तो उसको निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एक बहुत बेसिक नॉलेज है, और ये आप सबको एक एक्सपीरियंस के बाद तो पता चल ही जाएगा। बट मुझे लगता है उस टाइम में आप जितना खर्चा करते हो, जितना रेमेडीज करते हो, जितना अपना खुद का टाइम वेस्ट करते हो, वो ना करे, और जो भगवान ने हमें दिया है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करे और हैप्पी रहे। और साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना है कि स्ट्रेच मार्क्स के साथ साथ हमें भगवान ने एक अच्छा सा प्यारा सा बेबी भी दिया है, जो हमारी लाइफ है, हमारी पूरी जिंदगी है, और हमारा पूरा हैप्पीनेस, पूरे लाइफ का हैप्पीनेस जिसमें हमें दिखता है, वो हमारा बच्चा मिला है उसके बदले। तो इसलिए हैप्पी रहे बस, और एक्सेप्ट करे। कुछ पाने के लिए जैसे कि कुछ खोना भी पड़ता है, तो हम लेडीज को हमारी बॉडी खोनी पड़ती है, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है वो आफ्टर प्रेगनेंसी चली जाती है। हम थोड़ा सा रोक सकते हैं एक्सरसाइज करके, अच्छा सा खाना खा के, पानी पी के, जैसे कि बेसिक जो चीजें होती है उनको फॉलो करके, बट पूरा नहीं कर सकते हैं। पूरा हम एज इट इज नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इंसान है भाई, बदलाव तो होंगे ही होंगे, और उनको हमें टाइम के साथ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए होंगे नॉलेज वाले तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं बच्चे को लेके। क्योंकि मेरा बेबी जो था उसमें बहुत इंटरेस्ट लेती थी, मेरा पहला प्रेगनेंसी था, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जर्व करती थी और बहुत कुछ समझने की कोशिश करती थी। तो बहुत एक्सपीरियंस है उस चीज को लेके मेरे पास। तो मेरा प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगेगा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।